अभी अभी जो मुंबई ट्रेन में इंसिडेंट हुआ, जिसमें वो एक जो 22 साल का लड़का था जिसका एक ब्रूटली मर्डर हो गया, वो चीज़ बस एक नॉर्मल फाइट से शुरू, धक्का, बड़ी बड़ी चीज़ें हमेशा छोटी छोटी स्टार्ट होती और हमेशा हमें उनसे बच के रहना चाहिए। जितनी जल्दी हमें चीज़ों का संकेत मिले कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, हमें बस वहाँ से निकल जाना चाहिए। उसमें ही सबसे बड़ी पढ़ाई होती है और उसमें ही सबसे बड़ा विजडम होता है। भले ही आप कितने भी स्ट्रांग आदमी क्यों, अगर आपको कोई चाकू से मार देगा तो आपकी जान तो जानी ही है। वैसा ही एक इंसिडेंट हुआ है मुंबई में, अभी वो रिसेंट इंसिडेंट है और हर तरफ उसके ऊपर न्यूज़ वगैरह आ रहे हैं। एक आदमी जिसने मयंक को स्टैब किया नाइफ से। मयंक लगभग 22 साल का लड़का था और मेरे और उसकी एज आसपास की या सेम भी कैसे, और मुझे एक सीख मिली है जो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको इन लोगों के साथ कैसे युद्ध करना। मैं यहाँ पे बोलूँगा और सबसे अच्छी चीज़ यही रही कि जितने जल्दी हो मैटर सॉल्व कर सकते हो और वहाँ से भाग सकते हो, खुद को दूर ले जा सकते ले जब, क्योंकि पब्लिक में ऐसे मैटर्स होना कॉमन तो है, लेकिन पता नहीं सकते वो कितने डेंजरस हो सकते हैं। किसके पास चाकू हो सकता है, असगन हो सकता है, औकात ये है कभी भी हो सकता। वो इतना ज़्यादा ब्रूटलाइज है, वो एक बार सोचेगा भी नहीं। और आजकल लोगों में इतना भी दिमाग नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर बहस करने लग जाते हैं जिसका कोई सेंस भी नहीं होता है। अभी रिसेंटली मेरे सामने एक एग्जाम्पल हो, छोटा सा हादसा हो। मैं चाय की दुकान पे चला गया था जहाँ पे एक लड़का कोल्ड ड्रिंक के लिए, कोल्ड ड्रिंक जो ग्लास के बॉटल्स में आती है जो कि 15-20 रुपीज़ की रहती है कुछ, वो उसके ऊपर MRP थी 10 रुपीज़, और वो उसको लेकर झगड़ रहा था शॉपकीपर से कि इसके ऊपर ये MRP है, मैं आपके ऊपर कंप्लेंट करूँगा। इसमें कोई मीनिंग ही नहीं है भाई। अगर वो शॉपकीपर बोल रहा है कि उसे 20 की बेचनी है तो 5 रुपए देकर तुम बड़े नहीं हो जाओगे या फिर वो बड़ा नहीं हो जाएगा। और उसी वजह से वो तो लोग झगड़ रहे थे, उसको लॉजिकल रीज़न मैंने दिया तभी वो बाइकआउट कर लिया। लेकिन ऐसी चीज़ें हर रोज़ होती रहती है और 5-10 मिनट 5-10 रुपए के लिए या फिर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये मेरी जगह है या फिर कुछ भी, इन चीज़ों के लिए बहस करना एक टोटल नॉनसेंस है। इसके ऊपर आपको समझना चाहिए इन चीज़ों के लिए अच्छा करना इससे बेटर है कि आपको समझना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये अच्छा करने से मिलने वाली चीज़ या फिर आपकी लाइफ। ऐसे लोग आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएंगे जिनको कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं, अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा रिटार्डेड लोग सर। अभी उनके लिए मैं क्या स्पेसिफिक टर्म यूज़ करूँ ये तो मुझे नहीं बताया, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा उनसे 2 हाथ दूर ही रहो। अगर आपको लगता है कि कुछ झगड़ा हो रहा है तो वहीं पे सॉरी भाई कह दो और वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यू नेवर नो क्या हो जाए अगले सेकंड में। अगर आप कुछ गलत बोल दो या फिर आपसे कुछ गलत शब्द भी नहीं या आपसे कुछ गलत एक्शन हो जाए, मैंने बहुत, और ये चीज़ें हम हर रोज़ देखते रहते हैं। बेवजह से लोग रिक्शा वालों से या फिर टपरी वालों से या फिर शॉपकीपर से झगड़ते रहते कि तुमने इतना प्राइस क्यों बढ़ा दिया, या फिर प्रोसेस में भी हम देखते हैं जो लड़कियों की सीट्स वगैरह रहती है वहाँ पे अगर कोई लड़का जाके बैठ जाए तो लड़कियाँ कितना ज़्यादा बवाल खड़ी कर देती है, या फिर ऐसा कोई आदमी जिसे बैठना है और आपको वो रिक्वेस्ट करता है, आपको वो आपकी सीट मांगता है, आप मना कर देते हो, फिर वो आपसे झगड़ने लग जाता है। उसे कह दो भाई ये लो बैठो, बस शांत रहो, आई एम सॉरी। आप छोटे नहीं हो जाते हो सॉरी बोलने से। मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो था और अभी भी है, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन कहाँ पे यूज़ करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे ऐसे सिचुएशंस में आप भी इमोशनली फ्लो कर लोगे या ऐसी चीज़ें करने लग जाओगे उन लोगों की तरह, आपका कुछ नहीं हो सकता। सो आपको 3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना है। वो है आपको अलर्ट रहना है, आपकी सिचुएशन को देखना है, आपके आसपास कोई थ्रेट है कि नहीं। अगर आपको कोई थ्रेट
फील होता है तो आपको उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमें फील नहीं होता है, हमें इंट्यूशन आ जाता है कि हमें इस बंदे से थ्रेट है या फिर ये बंदा थोड़ा ऑड लग रहा है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। सो एज अ सिविलाइज्ड पर्सन आपको दूर रहना ही प्रेफर करना चाहिए। दूसरा रूल आता है, अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो डायरेक्टली पीछे हट जाओ और वहां से निकलने का सोचो और सॉरी बोलो। और तीसरा रूल, अगर कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है, अगर तुम सॉरी भी बोलते हो लेकिन वो पीछे नहीं हटता है, मुझे बता लो कैसे होते हैं। सॉरी बोलने पर भी वो और आपके ऊपर हावी हो जाते हैं क्योंकि वो समझते कि आप वीक हो, आपको उसे स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टेक्ट देना और सॉरी बोलना है। अगर आप ऐसे करके बोलोगे सॉरी भैया मुझसे गलती हो, तो वो आपको ज़रूर टारगेट करेगा। आपको बोलना सॉरी ब्रो मुझसे गलती हो गई, ले लो 3 जगह। इससे क्या होगा, उसको लगेगा कि ये कॉन्फिडेंट पर्सन है, इसको कुछ पता है, इससे उलझना नहीं चाहिए, और वो वहाँ से एग्जिट कर लेगा और आपको भी करने देगा। और तीसरा रूल आ जाता है जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, जब वो आपको मारने आ जाता है या फिर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि फाइट इज़ द लास्ट थिंग और आपको करनी है, तो आपको एक हैक बताता हूँ मैं। अगर वो आपको मारने के लिए आ रहा है तो आप पहली चीज़ कर सकते हैं वो है भाग जाओ। सही दिन आप दादागिरी या फिर आपके अंदर के गर्ज सिखाने लगोगे कि आप कितने ज़्यादा ताकतवर हो, तो आपकी बच जाएगी भाई। तो सही में कहता हूँ, एज अ स्मॉल ब्रदर और बिग ब्रो, आई डोंट नो who is watching this, but just know my intentions towards you. I just want you to be safe and keep safe your future. So take care of yourselves and don't get involved in this such idiotic things. These don't make sense at all. These are just these that won't pay you anything back, and which might give you something that you won't want, which is regret as well as probably death. You never know. So I will say be clever and stay strong. Believe in yourself. And you know what? Believing in yourself will never let you regret. Thank you.